Hello, Vande Mataram to all my dear 12th standard students. Welcome you all on my YouTube channel Learn Grammar Easily with Pankaj sir. So friends, yesterday we have seen standard 12 supplementary unit लापविंग का आज हमने यूनिट 14 सिटी ऑफ टैबोर जिसका पार्ट 1 हमने पढ़ा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, एक बार इन्फॉर्मेशन दे दे कि हमने सिटी ऑफ टैबोर में स्टार्टिंग की थी कि सिटी ऑफ टैबोर मतलब रोबोट का एक शहर जिन्होंने नेम्स जाति के लोगों को अपना गुलाम बनाकर पूरे शहर पे शासन कर लिया था। और उनमें से नेम्स जाति में से लोग कुछ अच्छे भी थे, कुछ केयर करते थे, कुछ केयर नहीं करते थे। उसमें एक 3 फ्रेंड्स थे, डर्फ, नेम्स एंड नॉर नाम के। डर्फ, नॉर एंड देखिए एक बार, हाँ, क्रैम, डर्फ, क्रैम एंड नॉर, ऐसे 3 फ्रेंड्स थे जिसमें डर्फ कुछ ना कुछ अलग करना चाहता था। वो जानता था कि ये लोग सेंटर, जो सिटी का मेन द सेंटर नाम की जगह है, वहाँ नहीं जाते थे। ओके, सो फ्रेंड्स आज हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने डर्फ ने देखा बहुत सारे क्वेश्चन पूछ कर उन्हें अपने कंप्यूटर को हैंग कर दिया था और कंप्यूटर बंद चालू होने लग गए थे। तो उन्होंने ऐसे अपने दोस्तों से भी किया और उन्होंने भी सोचा कि हम भी ऐसी कुछ प्लानिंग करते हैं। ओके, सो उन्होंने भी सोचा लेट्स डू इट, लेट्स टेक आवर चांस, चलो हम अपना चांस लेते। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे दे वेंट बैक टू वर्क। अगले दिन वे सभी अपने अपने जॉब पे काम पे गए। एज यूजल, हमेशा की तरह एट 12 आवर्स 12 बजे द लंच पिल्स वर गिवन आउट। लंच की जगह पे पिल्स दी जाती थी उनको, वो दी गई सभी को। डर्फ वॉज टू एक्साइटेड टू सॉलो हीज, और डर्फ भी काफ़ी उत्सुक था उसके वो दवाइयों को निगलने के लिए, उसको खाने के। सॉलो मतलब निगलना। 14 आवर्स वाज 0 आवर्स। 14 आवर्स मतलब अगर आप 24 आवर्स घड़ी में देखोगे तो 2 बजेंगे। तो दोपहर के 2 बजे का टाइम जो था वो लंच और रिसेस टाइम था, 0 आवर्स रिसेस का टाइम था। ही कुड हार्डली वेट, वो शायद ही वेट कर नहीं सकता था उस पल का। क्यों? क्योंकि उनको कुछ प्लानिंग करनी थी। ओके, फिर क्या हुआ, द टाइम केम, समय आने लगा। दो भले वो समय आने लगा, डर्फ बिगेन एट वंस, डर्फ ने तुरंत अचानक स्टार्ट किया। ही आस्क्ड हिज कंप्यूटर सिली क्वेश्चन, डर्फ ने अपने सिली क्वेश्चन, मूर्ख भरे ऐसे प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कंप्यूटर को। पुलिस ऐसे मतलब सिली क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। द सेम एज येस्टरडे, सेम बिल्कुल कल की तरह है, जैसे कि हाउ, कैसे, वेयर, व्हाट, व्हाई, विच, हु, ऐसे सिली क्वेश्चन वो पूछने लग गए। द कंप्यूटर वर्कड हार्ड, कंप्यूटर ने भी कड़ी मेहनत की। इट क्लिक लाउडर एंड लाउडर, वो बार बार क्लिक होने लगा, ज़ोर ज़ोर से क्लिक होने लगा। बट नो आंसर केम, लेकिन कोई जवाब आने नहीं लगा। देन डर्फ आस्क अनदर क्वेश्चन, फिर डर्फ ने फिर से दूसरा क्वेश्चन पूछा। हु आर द टैबोस, कि टैबोस कौन है। ही टैप आउट, उन्हें बार बार ऐसे जवाब टैप किया। टैप आउट मतलब टाइप करना। उसने बार बार क्वेश्चन टाइप किया कि हु आर टैबोर्स, ताकि उनको जवाब पता चले। ही न्यू द क्वेश्चन वॉज फॉरबिडन, वो जानता था कि ये क्वेश्चन अलाउ नहीं है कंप्यूटर को पूछने के लिए। सो हिज कंप्यूटर वेंट मैड, फिर क्या हुआ, उनका कंप्यूटर पूरा पागल जैसा हो गया। मतलब वेंट आउट, लाइट फिर बंद चालू होने लगी। लाइट्स वेंट ऑन ऑफ, लाइट बंद चालू होने लगी। देन रेड लाइट फ्लैश, फिर लाल बत्ती चमकी, वहाँ पे फ्लैश हुई। ओके, चमके वहाँ पे। क्वेश्चंस नॉट अलाउड, इट प्रिंटेड आउट, फिर प्रिंटेड निकला और वहाँ पे लिखा कि क्वेश्चन आर नॉट अलाउड, ये क्वेश्चन अनुमति नहीं है भाई ऐसे क्वेश्चन पूछने की। डर्फ कुड हियर नॉर्स कंप्यूटर एंड क्रैम कंप्यूटर, डर्फ सुन सका, नॉर के कंप्यूटर भी ऐसे कुछ चिल्ला रहा था, बीपिंग का कुछ क्लिक क्लिक का आवाज़ आ रहा था, और नॉर क्रैम का कंप्यूटर भी ऐसे आवाज़ कर रहा था। दे वर बोथ क्लिकिंग एंड फ्लैशिंग, उन दोनों का कंप्यूटर भी क्लिकिंग और फ्लैशिंग हो रहा था, बार बार चमक रहा था, मतलब बंद चालू इस प्रकार हो रहा था। अदर नेम्स वर लुकिंग एट द 3 कंप्यूटर्स, दूसरे नेम्स जाति के जो लोग थे, वो दूसरे उनकी कैटेगरी जो लोग थे वो देखने लगे इन तीनों कंप्यूटर की तरफ। अ नेम वेंट ओवर टू डब, एक नेम जाति का व्यक्ति, मतलब उनका ही एक नेम क्या गया, डर्फ के पास गया। व्हाट डिड यू आस्क, ही सेड, उन्होंने पूछा कि तुमने पूछा क्या भाई। डर्फ टोल्ड हिम, डर्फ ने उनको बताया फिर। ओके, अब क्या बताया फ्रेंड्स, अगले पैराग्राफ में देखते हैं, अगले पेज में देखते हैं फिर क्या बताया। देखो लिखा है द नेम शाउटेड टू द अदर वर्कर, जो बताया इससे वो नेम्स दूसरे वर्कर्स पे भी चिल्लाने लगे कि आस्क यूर मशीन अबाउट द टैबोर्स, कि
कि तुम्हारे मशीनों को, जो कंप्यूटर पे काम करे उस मशीनों को टैबर्स के बारे में पूछो। दे कांट आंसर द क्वेश्चन, उस प्रश्न का जवाब वो बिल्कुल नहीं दे सकेंगे। देर वॉज एन अप्रोर, और पूरे वहाँ पे 4th फ्लोर पे एक कन्फ्यूजन, एक दुविधापूर्ण शोर शराबा होने लगा। सब वो बार बार प्रश्न पूछने लगे, फिर भी कंप्यूटर आवाज़ देने लगे। इट वॉज जस्ट डर्फ हैड हॉप, और यही इट वॉज जस्ट वही हुआ, डर्फ हैड हॉप, जो डर्फ ने पहले से उम्मीद रखी थी। जैसे डर्फ ने जो सोच के रखा था कि ऐसा सभी कंप्यूटर पे होना चाहिए था, जस्ट इट वॉज जस्ट वो ऐसा ही हुआ। ऑल द नेम्स बिगेन आस्किंग द सेम क्वेश्चन, सभी नेम्स वही क्वेश्चन बार बार कंप्यूटर से पूछने लगे। हु आर द टैबोर्स, हु आर द टैबोर्स, कि टैबोर्स कौन है, ये टैबोर्स कौन है। द टैबोर ऑन ड्यूटी गॉट वेरी वरीड, वहाँ पे एक टैबोर ड्यूटी पे था, वो काफ़ी चिंतित हो गया। ही कैम ओवर टू सी, वो वहाँ देखने के लिए आया भी, बट ही कुड डू नथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। ऑल द कंप्यूटर्स वर ब्रेकिंग डाउन, सभी कंप्यूटर टूट रहे थे धीरे धीरे, मतलब अब बंद पड़ रहे थे। ऑल एट वंस, और अचानक सभी। ओके, फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, देखो पढ़ते हम। द टैबोर रैंग एन अलार्म बेल, फिर टैबोर जो था उन्होंने देखा, उसने एक अलार्म बेल, एक चेतावनी की घंटी प्रेस की। अदर टैबोर रस्ड इन, दूसरे जो टैबोर्स थे ना वो भी वहाँ पहुँच गए, रस मतलब एंटर कर गए। दे जस्ट स्टूड देयर एंड लुक्ड, वे वहाँ खड़े हुए और देखने लगे। दे डिडंट नो व्हाट टू डू, वे भी नहीं जानते थे कि क्या करें ऐसा। दे हैड नेवर हैपन, दिस हैड नेवर हैपन बिफोर, ऐसा इससे पहले कभी नहीं घटा था। राइट, डर्फ वॉज देम, डर्फ ने भी उनको देखा। द टैबोर स्पोक टू ईच अदर, टैबोर ने अपने आप से आपस में एक दूसरे से बात की। देन दे वेंट आउट, फिर वो वहाँ से चले गए। डर्फ फॉलो एट वंस, तुरंत डर्फ ने भी उनका फॉलो किया, उनका पीछा किया। दे वर गोइंग टू द सेंटर, वे कहाँ जा रहे थे, सेंटर की तरफ, जो उनका वीक पॉइंट था। ही वॉज श्योर ऑफ इट, इससे वो बिल्कुल श्योर था कि ये वही जा रहे हैं। ओके, फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, देखो फिर क्या हुआ। नॉर एंड क्रैम जॉइन हिम, नॉर और जो क्रैम उसके दो फ्रेंड्स थे, उन दोनों ने भी उसके साथ जुड़ गए। कीपिंग आउट ऑफ साइट दे फॉलो द टैबोर्स, उनकी नज़र में ना आए। देखो कीपिंग आउट ऑफ साइट, साइट मतलब दृश्य, कीपिंग आउट मतलब से दूर रहना, उनकी नज़र में ना आए ऐसे वे दे फॉलो द टैबोर्स, उन्होंने टैबोर को फॉलो करना शुरू किया। इट वॉज लकी दैट द टैबोर्स वर सो एंजियस, ये काफ़ी लकी पॉइंट था कि टैबोर भी इतना चिंतित थे टू गेट टू द सेंटर, सेंटर जाने के लिए, दैट दे डिड नॉट लुक बैक इवन वंस, उन्होंने उनके तरफ देखा भी नहीं, एक भी बार उनके तरफ देखा नहीं। ऑन द वे, और उसी तरह रास्ते में डर्फ एंड हिज फ्रेंड्स गोट अ शॉक, और रास्ते में जाते जाते डर्फ और उसके दोस्तों को एक सरप्राइज़ लगा, एक आघात जैसा लगा। क्या, दे पास्ड अ रूम दैट वॉज फुल ऑफ अनहैप्पी साउंड, वो एक रूम से गुजरे जो काफ़ी दुखी भरा आवाज़ वहाँ से आ रहा था, काफ़ी अनहैप्पी साउंड आ रहा था। एंड द साउंड वर लाइक नेम्स क्राइम, वो साउंड ऐसा आ रहा है जैसे कि नेम्स रो रहे हैं। दे वेंट टू लुक, वो देखने गए। द डोर हैड आयरन बार ऑन, दरवाजे को लोहे की सलिया थी। लाइक अ प्रिजन डोर, जैसे कि कैदियों का डोर होता है ना, उस प्रकार का दरवाज़ा था। इट वॉज ट्रू, हाँ ये सच बात थी। देर वर नेम्स इनसाइड, हाँ अंदर नेम्स थे। बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों महिला पुरुष दोनों थे। एंड दे वर क्राइंग, और वो रो रहे थे। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या लिखा है, क्या हुआ फिर। डर्फ गैब्स, गैब्स मतलब ब्रीथिंग हैविली, डर्फ ने गहरी सांस ली। ही न्यू व्हाट दिस वॉज, वो जानता था कि ये क्या है। इट वॉज अ मेमोरी यूनिट, ये क्या थी, एक मेमोरी यूनिट थी, स्मृति। वहाँ पे नेम जाति को ब्रेन में से कुछ निकाला जाता था, मेमोरी यूनिट था। ऑल द नेम्स हैड केजेस ओवर देयर हेड्स, सभी नेम्स के लोगों के हेड पे, सिर पे पिंजरे लगाए हुए थे। द केजेस वर लीट अप, और वो पिंजरे प्रकाशित हो रहे थे, लीट अप मतलब चमक रहे थे फ्रेंड्स। ओके, लाइट अप हो रहे थे वो। देयर जॉब्स वॉज टू टेक अवे द मेमोरी ऑफ द नेम्स प्रिजनर, और उनकी जॉब जो चल रही थी, टेक अवे द मेमोरी, स्मृति मतलब उनकी जो टैबोर थे ना, उनकी सबकी नौकरी चल रही थी कि कैसे कि वो नेम्स के जो कैदी बना, उनकी स्मृति से, उनके दिमाग से उनकी नौकरी सब चल रही थी। डर्फ हैड सीन द नेम्स फ्रॉम द मेमोरी यूनिट बिफोर, और डर्फ ने पहले भी ऐसे नेम्स को मेमोरी यूनिट के पास इससे पहले भी देखा था। दे वर पुअर थिंग्स, वो भी तो बेचारे गरीब लोग थे। कम्प्लीटली लॉस, पूरी तरह से वो अपनी हालत में नहीं थे, मतलब पूरी तरह अपना जीवन मतलब मरने के कगार पे थे।
एंड दे डिडंट लिव वेरी लॉन्ग, और ऐसा भी लग रहा था कि वो ज़्यादा जीवित नहीं रहेंगे। डर फेस बिकम हार्ड, अब डर का चेहरा काफ़ी सख्त बन गया। द टेबोर्स हैड अ लॉट ऑफ आंसर फॉर, टेबोर्स को तो बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देना था। ओके, फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, देखो हम देखते हैं अभी आगे। एट लास्ट दे कैम टू द सेंटर, अंततः वो कहाँ पहुँचे, सेंटर को पहुँचे। टेबोर्स वेंट इन थ्रू अ बिग सिल्वर डोर, और टेबोर्स भी एक बड़े से सिल्वर कलर के दरवाजे के अंदर गए। वेंट इन, द डोर बिगेन टू स्लाइड, दरवाज़ा बंद ही होने वाला था शट, बट द नेम्स वर क्विक, लेकिन वो नेम्स काफ़ी तेज़ थे। दे रेन फास्ट एंड जस्ट गॉट इन, वे काफ़ी तेज़ी से चले और अंदर प्रवेश कर लिए। द सेंटर वॉज ए लार्ज रूम, अब वो सेंटर में पहुंच गए। देखे तो सेंटर का रूम बहुत बड़ा था। इट हैड बिग कंप्यूटर ऑल अराउंड, चारों ओर बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे। एंड इन द सेंटर देयर वॉज अ जायंट कंप्यूटर, और वहाँ पे एक बड़ा सा जायंट साइज का एक कंप्यूटर भी था। डर्फ लुक एट इट विथ हैट इन हिज हार्ट, अपने दिल में नफरत से निगाहों से डर्फ ने उन सब के तरफ देखा। ही हैड बिन राइट, आफ्टर ऑल, आखिर वो सही था, जो भी वो सोच रहा था स्टार्टिंग से वो सही था। दिस वॉज द ब्रेन ऑफ द सिटी, और यही इस शहर का ब्रेन था। देर वर सम टेबोर्स टू, वहाँ पे कुछ टेबोर्स भी थे। दे वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बिग कंप्यूटर, और एक बड़े से कंप्यूटर के पास खड़े थे। दे डिडेंट सी द नेम्स, उन्होंने नेम्स को नहीं देखा। नॉट टिल इट वॉज टू लेट, और काफ़ी देर हो चुकी थी, अब देखते भी तो। ओके फ्रेंड्स, क्या हुआ देखो आगे आगे देखते हैं। डर्फ रैन अक्रॉस टू द कंप्यूटर, डर्फ फिर कंप्यूटर के पास दौड़ के गए। इट वॉज स्टिल वर्किंग वेल, अभी भी वो अच्छे से काम कर रहा था। बट वन पार्ट हैड लॉट ऑफ रेड लाइट फ्लैशिंग, लेकिन एक पार्ट पे काफ़ी रेड लाइट फ्लैशिंग हो रही थी, चमक रही थी। दे शो, वो दिखा रहे थे कि द ब्रेकिंग डाउन इन डर्फ्स, क्या बता रहे थे, ब्रेकिंग डाउन इन डर्फ वर्कशॉप, डर्फ जहाँ काम कर रहा था वहाँ कुछ ब्रेकिंग डाउन हुआ, वो बता रहा था। ओके, एंड इट वॉज़ वेरी क्लेवर मशीन, और मशीन काफ़ी क्लेवर थी। इट इवन हैड अ वॉइस, उसमें वॉइस भी थी, उसमें आवाज़ भी थी। ब्रेकिंग डाउन ऑन द 4th फ्लोर, डायरेक्ट बता दिया कि 4th फ्लोर पे मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं ब्रेकिंग हुआ है। इट सेड लॉस ऑफ पावर, पावर वहाँ पे बंद हुआ है। प्लीज़ इन्वेस्टिगेट, कृपया जांच पड़ताल करो। इन्वेस्टिगेट मतलब टू ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। ओके, डर्फ रैन फॉरवर्ड, डर्फ तुरंत आगे दौड़ा। एंड प्रेस अ बटन, और बटन प्रेस कर दिया। द कंप्यूटर वॉज नाउ रेडी फॉर द क्वेश्चन, बटन प्रेस किया, अब कंप्यूटर वो प्रश्न जानने के लिए तैयार था। डर्फ ने फिर क्वेश्चन आस्क कर दिया, हु आर द टॉबर्स, ये टैबोर्स कौन है। ही येल, वो चिल्लाया, जोर से चिल्लाकर बोल रहा है एट ऑल, कि ये टैबोर्स कौन है। अ टैबोर कैम अप बिहाइंड, फिर तुरंत उसके पीछे एक रोबोट, एक टैबोर खड़ा हो गया। राइट, अ टैबोर कैम फॉरवर्ड बिहाइंड द डर्फ, रेडी टू किल हिम, उसको मारने के लिए तैयार था। विथ अ टच, और टच भी करता ना और डर्फ मर जाता वहाँ पे। बट द टैबोर वॉज वीक, लेकिन वो टैबोर काफ़ी कमज़ोर था। ही आर लॉस सम ऑफ हिज पावर, उसने भी अपनी कुछ ताकत खो दी थी कंप्यूटर ब्रेकडाउन होने के वजह से। बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर ब्रेकडाउन, यस वही कहा हमने, कंप्यूटर ब्रेकडाउन होने की वजह से उन्होंने भी अपना कुछ आपा खो, मतलब कमज़ोर हो गए थे। ही कुड नो लॉन्गर किल, अब वो किसी को मार नहीं सकता था। डर्फ ने उसको भी ज़ोर से लात मारी एंड स्ट्रगल, उसे फाइट की। एंड मेड अ होल इन द टैबोर सिल्वर्स यूनिफॉर्म, और टैबोर के सिल्वर का जो यूनिफॉर्म था वहाँ पे छेद गिरा दिया। ही कुडन बिलीव हिज आइज, वो अपने आंखों पे विश्वास नहीं कर सका। द टैबोर्स बॉडी वॉज नॉट लाइक अ नेम्स बॉडी एट ऑल, उन्होंने देखा कि टैबोर की बॉडी ये नेम्स की बॉडी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। राइट, डर्फ पुट आउट हिज हैंड, डर्फ ने अपना हाथ उठाया, ओपन द डोर इन द टैबोर चेस्ट, टैबोर की चेस्ट छाती का जो दरवाजा वो खोला। एंड देयर वर वायर इनसाइड, वो देखा अंदर टैबोर की बॉडी में, वहाँ यहाँ तो सब वायर्स है। द टैबोर स्टैगर मतलब टैबोर वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चढ़ने लगा बैक। इट कुडन वॉक, वो सही से चल भी नहीं पाता था। इट फेल टू द इट नीज, उसने उनकी जो नीज थी उसको फेल कर दी थी। एंड क्राउल मतलब रेंगना, हाथों और पैरों के बल वो रेंग रहा था अभी। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, देखो ख़त्म करते यूनिट थोड़ा ही रहा। डब क्राइड आउट टू द अदर्स, डब दूसरों पे चिल्लाने लगा। इट वॉज ए क्राई ऑफ विक्ट्री, ये जीत की एक रोने के जैसा आवाज़ था। और ज़ोर से डर्फ चिल्लाने लगा, द टैबोर्स आर द ओनली मशीन, टैबोर्स केवल एक मशीन है। दे आरंट गॉड एट ऑल, ये भगवान नहीं है हमारे। दे आर ओनली मशीन, ये तो केवल मशीन से, दे कैन बी ब्रोकन, वो टूट भी सकते हैं। द क्राई वेंट राउंड द सिटी, ये रोना, ये चिल्लाना पूरे शहर में घूम गया।
द नेम्स स्टॉप्ड वर्क, नेम्स ने काम भी करना बंद कर दिया, एंड अटैक द टैबोर्स, और उन टैबोर्स पे अटैक कर दिया। नाउ देयर वाज नो डेंजर फ्रॉम द टैबोर्स, अब उन टैबोर्स से कोई भी खतरा नहीं था उनके लिए। देयर पावर्स हैड गॉन, उनकी ताकत ख़त्म हो गई, उनका पावर ख़त्म हो गया था। सून द सिटी बिलोंग टू द नेम्स, और बहुत जल्द सिटी वो नेम्स की हो गई। डर्फ वॉज द हीरो ऑफ द सिटी, और डर्फ उस सिटी का हीरो था। राइट, ही वॉज हैप्पी, वो काफ़ी खुश था। हिज पीपल वॉज फ्री, कि उनके लोग आज़ाद हो गए। बट ही स्टिल नीडेड टू आस्क सम मोर क्वेश्चन, लेकिन उसको अभी भी और थोड़े कुछ क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत थी। हु वर द टैबोर्स, वेयर हैड दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से आए थे, कौन थे। वुल दे एवर कम बैक, क्या फिर से वो दोबारा लौट के आएंगे। डर्फ स्टूड इन फ्रंट ऑफ द जायंट कंप्यूटर एट द सेंटर पे डर्फ अपने उस बड़े से सबसे बड़े कंप्यूटर के पास खड़ा ही रहा। इट वॉज रनिंग डाउन नाउ, अब वो बंद टूटने वाला था, धीरे धीरे टूटने वाला था वो। बट अ फ्यू लाइट्स वर स्टिल ऑन एंड सम साउंड कैम फ्रॉम इट, फिर भी अभी कुछ लाइट चल रही थी और कुछ आवाज़ उससे आ रही थी। इट वुड आंसर अ फ्यू क्वेश्चन बिफोर इट ब्रेक डाउन कम्प्लीटली, पूरी तरह से टूट जाए ना उससे पहले भी वो कुछ ना कुछ सवाल का जवाब दे सकने वाला था। द कंप्यूटर वॉइस वॉज वीक, कंप्यूटर की आवाज़ काफ़ी कमज़ोर होने लगी थी। द डर्फ हैड लिसन वेरी केयरफुली टू द आंसर, डर्फ को उन आंसर को काफ़ी ध्यान से सुनना था। और क्या जवाब दिया फ्रेंड्स, देखो। रोबोट्स वर मैड बाय मैन, ये रोबोट्स मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए। इट सेड रोबोट मस्ट नेवर किल मैन, रोबोट कभी मैन को, मनुष्य को कभी मारेंगे नहीं, रोबोट मस्ट, ऐसा बोल के ही द वॉइस डाइड अवे, वो आवाज़ मर गई। देयर वॉज साइलेंस एंड देन डर्फ अंडरस्टैंड, फिर डर्फ समझ गया कि वी आर नॉट नेम्स, वो हम नेम्स नहीं। ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहा, वी आर मैन, हम तो पुरुष है। मैन एंड वुमेन, हम तो पुरुष महिलाएं, हम तो आदमी हैं। एट टाइम पास, जैसे समय बीतने लगा, द नेम्स गॉट मिक्सड अप, नेम्स मिक्स होने लगी। इट वॉज क्लियर नाउ, सब कुछ समझ में आने लगा। नेम इज़ मैन, नेम कोई नहीं दूसरे आदमी है। टैबोर इज़ रोबोट, और टैबोर कौन थे, रोबोट्स थे। लास्ट पैराग्राफ फ्रेंड्स, सभी ध्यान से समझो। ही स्टूड एंड लुक एट द कंप्यूटर, वो खड़ा रहा, कंप्यूटर की तरफ देखने लगा। बिफोर द वॉर पीपल हैड मेड रोबोट टू हेल्प देम, और युद्ध के पहले लोगों ने ही इन रोबोट्स को बनाया हुआ था, रोबोट्स की हेल्प ली थी। आफ्टर द वॉर द रोबोट्स टूक ओवर, और युद्ध के बाद इस रोबोट्स ने मनुष्य पे अपना हुक्म जमाने लग गए थे। पीपल बिकेम द स्लेव ऑफ दिस मशीन, और लोग इन मशीनों का गुलाम बनने लग गए थे। दिस मस्ट नेवर हैपन अगेन, और ऐसा आगे फिर नहीं होना चाहिए। डर्फ सेड वी मस्ट मेक अ न्यू वर्ल्ड आउटसाइड दिस सिटी, इस शहर के बाहर हमें अपनी एक नई दुनिया निश्चित ही बनानी चाहिए। फ्रॉम नाउ ऑन, और आज से मशीन मस्ट बी, और आज से क्या होगा फ्रेंड्स, आज से क्या होगा, ये मशीन्स वी मस्ट मेक अ न्यू वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ, फ्रॉम नाउ मशीन मस्ट बी आवर स्लेव्स, मशीन हमारे गुलाम होंगे। ओके फ्रेंड्स, इन दिस वे आवर यूनिट नंबर 14 इज़ ओवर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन ऑनलाइन चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।